एवरीवन, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के मॉडल पेपर। तो ऑल्दो ये राजस्थान का है, तो जो भी मतलब लाइक क्वेश्चंस तो पूरे एनसीईआरटी वाला है, तो एनसीईआरटी पूरे इंडिया वाइज है, तो क्वेश्चन तो सेम ही होंगे, चैप्टर सेम है। तो बट जो मैं आपको बताऊंगी ना कि कौन सा चैप्टर कितने कंटेन कर रहा है, वो सिर्फ राजस्थान वालों के लिए है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सबके लिए हैं क्योंकि सिलेबस सेम है। तो टिल द एंड आप लोगों को देखना है। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिल्कुल जो मॉडल पेपर में क्वेश्चंस होते हैं ना, वही हमारे पेपर में भी आ जाते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ है जब मैं पढ़ती थी 10th में, तो हुआ था शायद। तो हाँ, वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत, या तो मतलब बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग इतने मॉडल पेपर बना रहे हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से लाएंगे। तो अगर आपने इन मॉडल पेपर को सॉल्व कर दिया ना, तो आपको बहुत बड़ा जो बोझ है वो कम हो जाएगा। लाइक आपको पेपर अटैम्प्ट करना भी आ जाएगा, क्योंकि 10th में हो ना, आपका तो फर्स्ट बोर्ड है। तो हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने जो आपके पिंक कर रखे हैं ना, वो जो 4-4 नंबर के हैं, और जो ब्लू वाला है वो 5-5 के। अगर आप ये मतलब ये स्ट्रेटजी उस बच्चे के लिए है जो लास्ट में पे पढ़ता है, क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है, चाहे चैप्टर 1 नंबर का भी हो, चाहे वो चैप्टर 10 नंबर का भी हो, डजेंट मैटर। बट वो स्टूडेंट जो लास्ट में पे पढ़ता है उनके लिए है ये, कि जो पिंक पिंक डिज़ाइन से जो बना रखे हैं वो 4 नंबर के चैप्टर्स हैं। अगर आप उनको पढ़ोगे और 5-5 वालों से एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि आप एक दिन पहले पढ़ रहे हो, तो लाइक ओके। तो जो पेपर का टाइम पीरियड है वो आप लोगों को पता ही है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, और हाँ, ये जो है ये ब्लूप्रिंट है पूरी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितना आने वाला है। लाइक बता दें ना 5 नंबर का, तो 5 नंबर वाले से लाइक एमसीक्यू ज़्यादा आने वाले हैं, या फिर वन लाइनर आने वाला है, फिल इन द ब्लैंक आने वाला है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है अपनी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द सिविल कोड ऑफ द 1804 एडी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नागरिक संहिता जो है उसका संबंध किससे है, तो नेपोलियन बोनापार्ट। ए इसका राइट आंसर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 में हुआ था, इसका भी ए सही है। जो हु इन्वेटेड द स्पिनिंग जेनी मशीन, तो किसने स्पिनिंग जेनी मशीन बनाई थी, तो वो था जेम्स हर्ग्रेव्स, तो इसका बी है। तो जो मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, वो सबसे बड़ा तोहफा है, मतलब जो पैसा है वो सबसे बड़ा तोहफा है भगवान का दिया हुआ। तो किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था। सी इज़ द राइट आंसर। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने गेहूं और कपास की खेती हेतु केनाल कॉलोनी जो नहर बस्ती है वो बसाई थी, वो कहाँ बसाई थी, तो इसका आंसर है सी, पंजाब। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 को हुआ था, इसका आंसर है ए, राइट है। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट्स को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, कौन करता है, एल्यूमिनियम प्रगलन। नवीनीकरण योग्य संसाधन कौन सा नहीं है, तो पवन जल वन ये तो है, बट नहीं है कौन सा, धातु है जो नवीनीकरण मतलब उसको रिन्यूअल नहीं करवा सकते हम। स्वर्णिम चतुर्भुजा योजना किस परिवहन से संबंधित है, तो ये सड़क से रिलेटेड है, रोडवेज से। ओके। सब्जेक्ट टू मैरिज अडॉप्शन एंड सक्सेशन कम अंडर विच लिस्ट। तो जो विवाह है, गोद लेना है, उत्तराधिकार, तो जो सरकार की 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो कौन सी में आती है, तो ये आती है समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में। आंसर सी इज द राइट। सीली समुदाय का संबंध किस देश से है, जो सीली कम्युनिटी है वो कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो ये है श्रीलंका से। भारत का वर्तमान लिंगानुपात क्या है, जो करंट सेक्स रेशियो इंडिया का वो कितना है, 19:9, तो आंसर ए इसका सही है। समग्र मानवतावाद के प्रणेता कौन है, जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है उसके फाउंडर कौन है, तो दीनदयाल उपाध्याय। आंसर बी इज द राइट। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली शासन व्यवस्था कौन सी है, तो गवर्नमेंट, कौन सा सिस्टम गवर्नमेंट का है जो प्रमोट करता है इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन, तो वो है लोकतंत्र। क्योंकि डिक्टेटरशिप में आपको कभी मिलेगा नहीं, मोनार्की में नहीं मिलेगा, मिलिट्री में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र ऐसा है जो आपको इक्वालिटी के राइट्स देता है। फिर एक ये क्वेश्चन है जो शायद इसको आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, 4 लोग रह रहे हैं, 4 फैमिलीज है कंट्री में, और उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 5,000। अगर 3 लोगों की आय 4,000 7,000, तो चौथे परिवार की कितनी होगी, 6,000। इसका मेथड आप लोग देख लेना। फिर आपका आता है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के संबंध में असत्य कथन, मतलब सही कथन नहीं है, जो जिनसे झूठा है, तो क्या यह बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश, राइट। 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित है, 2006 में अर्थ, तो इसका आंसर है बी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, तो आंसर बी है इसका। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य नहीं है, मतलब क्या उनका उद्देश्य नहीं है, मतलब प्रॉफिट तो चाहिए उनको, व्यापार को बढ़ाना भी चाहिए उनको, अपनी वस्तुओं और सेवाओं को विदेश में बेचना भी, तो स्थानीय कंपनी मतलब वो जो हमारी जो लोकल कंपनीज है वो उसको कभी प्रमोट नहीं करेंगे।
फिर आता है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो 24 दिसंबर। फिर आ जाता है फिल इन द ब्लैंक। तो अब ये जो आपके एमसीक्यू वो सारे कवर हो चुके हैं, अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक। तो पहला है कि 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था। तो शुल्क संघ का नाम है सोलोवनिया, जो स्थापित हुआ था। सूती कपड़ा उद्योग में एक मुख्य कच्चा माल क्या है, जो कॉटन है, जो कपास है वो कच्चा माल होता है। सन में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कौन से सन में हुआ था, दैट वाज 1953। लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता पर आधारित होती है और किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर आपका आता है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं हम उदारीकरण। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक भी खत्म हो गए। अब आ जाता है वेरी शॉर्ट आंसर, जिनका आपको एक लाइन से या फिर वर्ड लास्ट एक वर्ड में आंसर देना। तो स्त्री धर्म, जो स्त्री धर्म विचार पुस्तकें किसने लिखी थी, तो वो था राम शरण वैद्य ने लिखी थी। पांडुलिपियों की कोई विशेषता है, तो दो विशेषता पूछी है। तो पहली है ये हाथ से लिखी जाती है, दूसरी है कि ये ताड़ के पत्तों या भोजन पत्र पे लिखी जाती है। अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी है, तो रास सुंदरी देवी ने लिखी है। विनिर्माण को परिभाषित कीजिए, मतलब कच्चे माल के उत्पादकों को बढ़ावा देना होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कच्चे माल के उत्पादकों में बढ़ाना। फिर आपका आता है चिपको आंदोलन किसे संबंध, सबको पता है खेजड़ी से संबंधित है, और राजस्थान का ये आंदोलन, जोधपुर जिले का। फिर आपका आ जाता है किस प्रकार के शासक को अच्छा शासक माना गया है, लोकतांत्रिक शासन, क्योंकि जहाँ पे सबके पास इक्वल राइट्स वगैरह होते हैं। लैंगिक विभाजन का आशय क्या है, तो समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच एक असमान भूमिकाएं होती है। फिर आपका आ जाता है बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऋणों पर ब्याज है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां टाटा मोटर्स, इन्फोसिस हो गई। फिर आपका आ जाता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1996 के तहत उपभोक्ता को प्रदत्त किए दो अधिकारों के नाम लिखे, तो उनके पास राइट, मतलब सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपके वन लाइनर क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो इन सबको तो मैंने आपको आंसर बता दिए। तो और अब जो है वो आप लोगों को खुद को करना है, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, तो आपको समझ लेना है इनको। और अब आपको क्या करना है कि जैसे मतलब इस पेपर को लेना है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है आपको कितना आ रहा है, आपको कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो इसका जो पार्ट बी है, जो अभी तक हमने सेक्शन 1 कर लिया था, अब सेक्शन बी आता है, तो जिसमें हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लाइक जिनको आपको आंसर करना है लास्ट 3 से 4 लाइन में। तो जो यूरोप के कुलीन वर्ग हैं और जो नए मध्यम वर्ग है, जो यूरोप के लिट ऑन जो न्यू मिडिल क्लास है, आपको उनको कंपेयर करना है कि दोनों में क्या क्या चीज़ें सिमिलर है, क्या क्या और क्या डिफरेंस है, तो क्या क्या डिफरेंस है, आपको ऐसे कंपेयर करना है उनको। फिर भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार के संदर्भ में होम चार्जेस का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको होम चार्जेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड है, उसके बीच में इस बंदे की क्या रोल था, मतलब इसने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आपको वो बताना है कि इसने क्या क्या मतलब इसने कुछ अच्छा किया या बुरा किया, जो भी है आपको कुछ डिस्क्राइब करना है अपने 3 से 4 लाइनों में। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सशक्त पोषणीय विकास है, आपको उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। लाइक वो आप इतना इसमें तो आप इतना बता देना वो क्या क्या होता है, और इसकी शायद आपके अगर एग्जाम्पल हो तो आप वो डाल देना, बाकी सफिशिएंट है ये। कर्तन दहन प्रणाली कृषि जो है, जो एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन में जो यूज़ की जाती है, उसको एक्सप्लेन करना है क्या क्या होती है, मतलब इसको सिर्फ डेफिनेशन चाहिए इसकी। सांप्रदायिकता को दूर करना, मतलब जो कम्युनिज्म है उसको कैसे कम कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, कोई भी दो आपको बताने हैं ऑप्शन, क्या कैसे कम कर सकते हैं। सत्ता की साझेदारी के दृष्टिकोण में वेलिजियम मॉडल क्या था, जो वेलिजियम मॉडल था ये क्या था, आपको ये डिस्क्राइब करना है। फिर यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसकी तुलना किस आधार पर की गई है, वो आपको बताना है। जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की एक सूची बनाइए, तो ये आपको बनानी है, वो आप डिस्क्राइब कर देना। एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। एंड 13 क्वेश्चन इज लास्ट इस पार्ट बी में। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है, इस कथन को। तो ये कुछ कुछ जो आपके मतलब ऐसे मतलब वो चैप्टर्स है ना जो अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जैसे जीडीपी वगैरह, ऐसे जो चैप्टर्स है कुछ, तो इनसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपकी बेसिक लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको इन चैप्टर्स को सॉल्व करना है, लाइक ये 13 क्वेश्चन देख लो और इवन ये 11th देख लो, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। आपको बहुत अच्छे से अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, देन यू कैन अटेम्प्ट दिस। फिर सेक्शन सी आ जाता है,
तो इसमें आपको क्या करना है, अप्रॉक्स आप लोगों को सबसे मेन चीज़ आपके पास, देखो अभी तक हमने पार्ट जो बी करा है ना, तब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लाइक कि सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंडेटरी थे, लेकिन अब आपके लिए भी धमाका होने वाला है कि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैंडेटरी, मतलब आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, दो ऑप्शन है, दोनों में से एक करना है, तो जो आपको ज़्यादा अच्छा है उसको कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन ये कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का जो औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा है, तो उसकी आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आपको एक्सप्लेन करना है कैसे बढ़ा, बढ़ा तो किस किस मतलब किस तरह से बढ़ा, वो सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक सीमित होता है? डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज? तो आपको इसको डिस्कस करना है कि ऐसे मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब वही है ना कि आप फैक्ट्री को कर रहे हो, ये चीज़ों का डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है वो आपको। तो आप इन दोनों में से अगर ये नहीं आ रहा है तो ये करो, ये नहीं आ रहा है तो ये करो, अगर दोनों ही नहीं आ रहे तो फिर तो आपकी नैया डूबनी फिक्स है। तो अब दोनों में से एक तो करना पड़ेगा आपको। अब 15 क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। आपको एक्सप्लेन करना है द नीड ऑफ अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है उसको, मतलब क्या ज़रूरत थी आखिर उसकी, वो चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वर्षा जल संग्रहण के महत्व एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए। ये चीज़ आपको बतानी है कि आखिर क्यों हमें जो रेन वाटर होता है उसको स्टोर करना होता है, क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज़ की, सारी बताना है आपको। फिर आ जाता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, मतलब कि 73 संविधान संशोधन के पश्चात पंचायत राज व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावी बनाया गया है। तो हाउ वॉज द पंचायत राज सिस्टम बीन मेड मोर इफेक्टिव आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो आपको इसको डिस्कस करना है कैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो पंचायती राज उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है या जो कुछ भी है, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास। तो गठबंधन सरकारों के दौर में केंद्र राज्य संबंधों के महत्व पर टिप्पणी लिखनी है आपको। राइट नोट ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन एरा ऑफ द कोalition गवर्नमेंट। फिर 17 क्वेश्चन आ जाता है आपका साख, जो क्रेडिट है, ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसानों के लिए भी अवसर भी है, जो जोखिम भी है, मतलब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है बट स्टिल ये एक जोखिम भी है, उनके लिए रिस्क भी है। किसी किसान के उदाहरण से समझा, तो अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आपको इसको मतलब बहुत ही ऐसे वे में समझाना पड़ेगा कि ऐसे वैसे, मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिकलिटी चाहिए। ये दोनों ही क्वेश्चन वैसे ही हैं वैसे तो। अब नेक्स्ट है अनौपचारिकता ऋणदाताओं द्वारा वसूली जाने वाली अत्यधिक ब्याज दर का गरीब परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हम इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो उससे जो पुअर फैमिली उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो बताना है आपको। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे ख़राब हो रही है वो भी बताना है। तो यहाँ तक हमारा मतलब ऑलमोस्ट 80% पेपर खत्म हो चुका है। अब आने वाला है पार्ट डी, सेक्शन डी। तो यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर के होते हैं, आपको अप्रोक्स 4 पेजेस तो भरने होते हैं। तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे वैसे तो 18 क्वेश्चन है, भारत के इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी, कथन की व्याख्या कीजिए। तो ठीक है, तो ये बताना आपको क्यों थी, कैसे थी। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों का विस्तार कीजिए, जो नेशनलिज्म है इंडिया का, तो उसको एक्सप्लेन करना है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए, उनके जो फंक्शन है वो आपको बताने हैं, कैसे कैसे काम करती है, जो पॉलिटिक पार्टीज होती है वो क्या करती है, सब चीज़ें। राजनीतिक दल अपना कार्य बेहतर ढंग से करें, तो लाइक वो अपना काम अच्छे से करे, तो उसके लिए आप क्या सजेशन दे सकते हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होती है, नहीं है तो फिर आप ऊपर वाला अटेम्प्ट करो। अब आप लोगों की क्या आते हैं, मैप्स आते हैं कि आपको मैप में ये लोकेशन है इसको इंडिकेट करना है। तो पहली आइए, मतलब हर लोकेशन कंटेन करती है एक नंबर, तो जैसे अजमेर, गया, रावत भाटा, गांधीनगर एक्सप्लेन करना है, वैसे ये ईजी आया है। फिर नेवली, बड़ोदरा, अंता, तो नीचे वाला थोड़ा टफ है बट अजमेर, गया ये तो ईजी है, तो यू गाइस कैन डू दिस। तो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, लाइक इफ़ यू गाइज वांट की पूरी, मतलब अब आप लोग कहाँ से स्क्रीनशॉट लेते फिरोगे, तो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। तो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो उसमें आपको लिंक शेयर कर दूँगी। अगर मेरे को इस वीडियो पे 10 से ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं तो आई विल शेयर लिंक विथ यू गाइज। आप बताओ आपको कौन सा सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, 10th की कौन सा मॉडल पेपर चाहिए, और अगर आप लोगों को ये भी जानना है कि हम कैसे मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, तो कौन सी वेबसाइट से है, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर देना, आपको जो चाहिए आई विल प्रोवाइड यू। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं लिंक नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और अगर आप लोगों ने ये कर लिया ना, मतलब और स्पेशली सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप लोगों ने ये जो है ब्लूप्रिंट है, इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया ना तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। स्पेशली ये उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चा टॉपर है, लाइक तुमने साल भर पढ़ाई करी है, अब तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें चैप्टर को कितना डीप पढ़ना है। लाइक अगर जिस चैप्टर से बहुत ज़्यादा ही एमसीक्यू आ रहे हैं, वन लाइनर आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, तो आपको उस चैप्टर को मतलब ऐसे बिल्कुल इस तरह से पढ़ना है कि आप
कहीं से भी, लाइक बॉक्स हो गया, कोई सी भी लाइन उठा के दे देना तो आपको आ जाए। तो अगर कोई से भी स्टेट से हो आप, डजेंट मैटर कि आप राजस्थान से हो, अगर बिहार, यूपी कहीं से भी हो, अगर आपने ब्लूप्रिंट देख लिया ना अपने स्टेट का, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच एंड